गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता। मांगहि तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी दर्शक को गणेश चतुर्थी की अशेष शुभकामनाएं। आप सब प्रसन्न रहें, हंसते रहें, परिवार के साथ सुखी रहें, यही मेरी शुभकामना है। आप सब तो जानते ही हैं कि अब तो भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में ही गणपति का महोत्सव होता है। गणपति की स्थापना भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को होती है एवं अनंत चतुर्दशी जो कि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि होती है चतुर्दशी की, उस दिन उनका विसर्जन किया जाता है। गणपति की महत्ता तो बहुत बार बताई गई है, मैंने भी आपको पहले बताया, ऋग्वेद में भी आया है। गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे। रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी ने जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिवर वदन से प्रारंभ किया, और अभी जो मैंने आपको प्रार्थना सुनाई विनय पत्रिका का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी से किया। गणपति के विषय में तो आप जानते ही हैं, सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। इसका भी कारण है क्योंकि गणपति जो कि शंकर जी और भवानी जी के पुत्र कहे गए हैं, उनके बड़े भाई कार्तिकेय हैं। एक बार दोनों में प्रतियोगिता हो गई कि पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले कौन आएंगे। कार्तिकेय मोर पर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए और गणपति चूहे पे, मूषक पे जो उनकी सवारी थी उस पे 3 बार उन्होंने माता पिता की प्रदक्षिणा की और आकर के बैठ गए। तो सबसे पहले उन्हीं को इसलिए याद किया जाता है कि माता पिता तो साक्षात ही परम ब्रह्म हैं जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जो लोग माता पिता को भूल जाते हैं उनकी कोई गति नहीं होती। माता पिता को पूजने के कारण ही, जिन्होंने हमें जन्म दिया उनको जितना आप सम्मान देंगे उतने ही आप नाम के भागी होंगे। वैसे तो आपने कथा सुनी ही होगी कि गणपति का सिर शनि की दृष्टि के कारण कट गया था, लेकिन आप ये देखें उस समय पर भी हमारा विज्ञान, शल्य क्रिया कितनी प्रबल थी कि उनको हाथी का सिर लगाया गया। वैसे हाथी के सिर से मैं आपको बताऊं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा अगर तेज याददाश्त किसी की होती है तो हाथी की, जिसको कि एलिफेंट मेमोरी कहते हैं, जो हमेशा ही किसी भी बात को याद कर रखता है। तो विद्या में और बुद्धि में गणपति के समान दूसरे कोई भी नहीं है। जितनी भी उनकी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। इसके साथ ही गणतंत्र के स्थापक भी गणपति ही हैं, जिन्होंने गणतंत्र की स्थापना की। और उनको जो मोदक चढ़ाया जाता है, जो लड्डू चढ़ाया जाता है बूंदी का, वो बूंदी जनता का प्रतीक है, जो कि बूंदी को बांध करके लड्डू का स्वरूप देते हैं और उनको भोग लगाया जाता है। कोई बूंदी छोटी होती है, कोई बूंदी बड़ी होती है, मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। सबका अपना अपना महत्व है, लेकिन सभी हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे गणतंत्र के लिए उतने ही योग्य है जितना कि कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी या कम पढ़ा लिखा आदमी। कोई भी जो कौशल्य है जिसके अंदर में, वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है और वो हमारे समाज को ऊंचाई तक लेकर के जाता है। अब यहाँ पर आज बात हो रही है गणेश के पार्थिव पूजा की।
श्रावण के महीने में आप सबको मालूम ही है शंकर जी का पार्थिव पूजन होता है। जल से मिट्टी निकलती है, तो सावन भादों में तो आपको पता ही आश्विन से आषाढ़ से ही जल प्लावन होने लग जाता है, बरसात होने लग जाती है, तो मिट्टी से निकाल करके उनकी पूजा की जाती है। तो गणपति की भी पूजा मिट्टी से पार्थिव पूजन उनका होता है। अब तो पूरे विश्व में ही मनाते हैं। उनको सजाया जाता है, कपड़े विभिन्न प्रकार के पहनाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उनको आभूषण जनेऊ सब पहनाया जाता है। उनको लाया जाता है पटरे पर बैठा करके और सुसज्जित करके उनकी पूजा की जाती है। भोग विभिन्न प्रकार का लगाया जाता है। जो भी आप घर में उपयोग करते हैं, भोजन से लेकर के फल तक, मिठाई तक, सबका भोग उनको लगाया जाता है। और उसके बाद में आपको पता ही होगा कि 1.5 दिन के बाद में जो पहला विसर्जन है वो 1.5 दिन का है। पार्थिव पूजन क्या है? मनुष्य इस जीवन में जो आता है आप उसको पार्थिव पूजन से जोड़ सकते हैं। जैसे मनुष्य का अल्पायु होना, ऐसे ही गणपति का 1.5 दिन में जाना। वो क्या है? कबीरदास जी ने कहा, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य आया है तो बहुत सारे लोग अल्पायु ही चले जाते हैं। तो मन में आप किसी भी प्रकार से दुख न करें। गणपति आए तो वो भी 1.5 दिन में चले गए। उसके बाद में दूसरा विसर्जन उनका 5वें दिन होता है, जो मध्यमायु का प्रतीक है। मध्यमायु क्या? अगर आप चतुर्थी से लेकर के चतुर्दशी तक जोड़ें तो 11 दिन लगभग हो जाते हैं। तो 5 दिन के गणपति, 5.5 दिन आप मध्यमायु समझ लें। 5वें दिन दोपहर के बाद में ही उनका विसर्जन किया जाता है। तो ये भी आप ये समझें, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे करकेस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। जो भी काम आपने किया कभी भी जीवन के प्रति गर्व ना कीजिए। कब आपका समय आ जाएगा ये कोई भी नहीं जानता। इसके बाद में आती है दीर्घायु होने की बात, जो आप ऐसे समझें 65 से 70 साल की उम्र, 65 से 70 साल की आयु, जिसके लिए कहा गया ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार के झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं जो समय निरपेक्ष हैं। और फिर बात आती है पूर्णायु की। जो आदमी अपनी पूर्णायु को प्राप्त करके जाते हैं उनके लिए कहा गया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जले समाना, यह तत्कथ्यो ज्ञानी। तो पार्थिव पूजा से इस बात को बताया गया समाज में। देखिए, जो प्रबुद्ध लोग हैं वो तो समझ जाते हैं, लेकिन जो जनसाधारण है उनको समझाना कठिन होता है कि क्यों कोई चला गया अल्पायु, क्यों कोई चला गया मध्यमायु, क्यों गया कोई दीर्घायु और क्यों कोई गया पूर्णायु। तो ऐसे ही ईश्वर के जो भी जन्म लेते हैं इस पृथ्वी पर, उनका भी इसी प्रकार से होता है कि आते हैं, कुछ दिन रहते हैं और चले जाते हैं। बात ये नहीं है कि आप कितने दिन जिए, बात यह है कि आपने आकर के कितना काम किया। लोग कहते हैं समाज ने हमें ये नहीं दिया, घर वालों ने ये नहीं दिया। आप ये देखें आपने क्या योगदान दिया समाज में। आप थोड़ा भी काम करके बहुत यश के भागी हो सकते हैं। अपनी विद्या को, अपनी बुद्धि को बढ़ाते रहें, रोज नई चीज को सीखें, यही तो एक बात है। और जो गणपति का जो लंबोदर कहा गया, बड़ा पेट कहा गया, वो किस बात का प्रतीक है जाने। जितनी भी बातें आपने सुनी कहीं से भी, उसको समुद्र की तरह से अपने पेट में रखने की बात कही गई, जो किसी के सामने भी उजागर न हो। हमने कई बार अपने साथियों को देखा है जो हमने इनका काम किया, उनका काम किया, इसके बारे में बताया, उसके बारे में बताया। नहीं, जब भी आपने किसी का काम किया
तो वो समझ लीजिए वो परमात्मा के समान हो गया। और जैसे ही आपने उसका काम किया तो उसके बारे में बताना ये अनुचित होगा। गणपति ने बहुत सारे काम किए, बहुत सबका संहार किया, लेकिन कभी भी उन्होंने बताया नहीं कि मैंने क्या किया। आप सब गणपति पूजा की तरह से अपने जीवन को अपनाएं, सब प्रकार से भोग जितना भी हो सकता है सबको भोगें, लेकिन निर्लिप्त रहें, किसी भी व्यसन से ना जुड़ें और अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, अपने काम को कर्तव्य को करते रहें, और जिस दिन जिसका अंत होना है उस दिन उसका होगा। अजरा मरवत प्राज्ञो विद्याम अर्थम च चिंतयेत, विद्या की चिंता करें, अर्थ की चिंता करें और अपने काम की चिंता करते रहें। गणपति सदैव आपके यहाँ आते रहें। देखिए, एक जीवन समाप्त हुआ, अगले वर्ष में फिर वो दूसरा जीवन आ जाएगा, तीसरे वर्ष फिर वो जीवन आ जाएगा। तो यही संसार का चक्र है। मिट्टी में से हम बन करके आते हैं और पंचतत्व से, और पंचतत्व में ही समा जाते हैं। इसके लिए इन सब बातों की चिंता नहीं करने की। खुश रहें, समृद्ध रहें, शक्तिशाली बने। केवल शक्ति से नहीं, विद्या और बुद्धि से, ओज से शक्तिशाली बने रहें। पंचतत्व आप में सब प्रकार से रहे, सबका बैलेंस बना रहे। मैं फिर आपसे मिलूंगी और कई बातों की जानकारी आपको दूंगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे ट्यून्ड।